रिटायरमेंट प्लानिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद नाम आ गया है। चलिए देखते हैं क्या है ये। पराग पारेख को पीएफआरडीए से एनपीएस के तहत पेंशन फंड चलाने की मंजूरी मिल गई है। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि निवेशकों का इस फंड हाउस पर सालों का भरोसा है। देखिए, अकेले इनके फ्लेक्सी कैप फंड में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट है। ये दिखाता है भरोसा। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि इस खबर का मतलब क्या है और ये एनपीएस आखिर है क्या। इन पर भरोसे की बड़ी वजह है कि इनके कर्मचारी खुद का पैसा यहीं लगाते हैं और ये कम लेकिन दमदार स्कीम्स पर ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ये एनपीएस आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये सरकार की रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें पैसा इक्विटी और बॉन्ड्स में लगता है। और हाँ, नए नियमों के हिसाब से यंग इन्वेस्टर्स अब 100% तक इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट हैं। टीयर 1 है असली पेंशन अकाउंट जिसमें टैक्स बेनिफिट्स हैं, और टीयर 2 एक फ्लेक्सिबल अकाउंट है। एनपीएस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका टैक्स बेनिफिट। चलिए नंबर्स देखते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट तो मिलती ही है, लेकिन असली गेम चेंजर है इसका एडिशनल बेनिफिट। जी हाँ, 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन, मतलब कुल 2 लाख रुपए तक की बचत। अब सबसे जरूरी सवाल, रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा कैसे? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। पूरी जमा रकम का 60% हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। और बचे हुए 40% से आपको एक एन्युटी खरीदनी होती है, जिससे आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। तो पराग पारेख के आने से क्या बदलेगा? उनकी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एनपीएस में एक नया फ्लेवर लाएगी। उनकी फिलॉसफी है कम स्कीम्स लेकिन क्वालिटी वाली। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचाती है। तो सवाल यह है, क्या क्वालिटी पर फोकस रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग का भविष्य तय करेगा? तो ये था आज का विश्लेषण। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।